हेलो, मैं आर्या और ये एनीवेयर विद आर्या। जनरली इस चैनल पे मैं इस तरह के सोशल प्रॉब्लम या इश्यूज पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन 23 तारीख की हुई घटना, आप जो ये जिस महिला का पिक्चर देख रहे हैं, ये मालती चौहान यूपी की रहने वाली है और ये एक अपने देसी तरीके से फेमस हुई यूट्यूबर हैं। इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और इनकी अर्निंग भी अच्छी खासी है। इनकी शादी अंबेडकर नगर के काली गांव में यूट्यूबर विष्णुराज के साथ हुई थी। इनका एक बेटा भी है छोटा सा, और लोगों के दिलों पे ये राज करती हैं। और शायद इन्हीं को देख करके आज अगर गांव देहात में लोग यूट्यूब पे महिलाएं आ रही हैं, तो इन्हें देखने के बाद इन्हें आइडियल मानकर इनसे इंस्पायर्ड होके, ये बात और है कि जो आज का ट्रेंड यूट्यूब पे गांव देहात की औरतों का है, वो अश्लीलता की सीमा को भी पार कर रहा है। मैंने मालती चौहान के शुरू के वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन करीब 20-25 दिनों से इनके हस्बैंड वाइफ का विवाद बहुत ज्यादा चल रहा था। तो जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ, न्यूज देखती हूँ, या मैं अपना ही वीडियो अपलोड करके देखती थी, तो आंखों के सामने इनका वीडियो आ जाता था, तो मैं जरूर देखती थी। और मैं सही बताऊं, जब से इन पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ है, कोई ना कोई मालती चौहान की वीडियो आ ही जाती थी और मेरी भी जिज्ञासा बढ़ जाती थी कि आखिर है क्या। क्योंकि मालती चौहान बहुत ज्यादा फेमस थी और वो बीच में दिल्ली भी आई थी, उसका भी वीडियो उसने डाला था। तो एक अभी 23 नवंबर, बीते 23 नवंबर को अचानक से ये न्यूज आती है कि फेमस यूट्यूबर मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। मेरी भी जिज्ञासा हुई, मैंने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रेंड कर रहा था। बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखी थी और पल पल के खबर के लिए वीडियो अपलोड हो रहे थे, तो मैंने उसको क्रमवार देखा। और जैसा कि इन लोगों का विवाद चल रहा था, उस विवाद में बीच में एक घटना ये हुई थी कि विष्णु राज के साथ, अब उनका मित्र है क्या है मैं नहीं जानती, मैं इतना डीप में जाना भी नहीं चाहती, एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था जिससे इसने अपनी पत्नी की शादी कराई थी। और उस शादी का वीडियो भी मैंने देखा था, जिसमें अर्जुन मालती की मांग में पीले रंग का अबीर सिंदूर के रूप में डाल रहा था, भर रहा था। और उसमें मालती चौहान इस तरह से हंस रही थी, जो देख के यही लगता है कि कोई मजाक था। लोगों ने ये भी कहा कि ये व्यूज लेने के लिए इन लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई है, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा विवाद की वजह बन गई, क्योंकि विष्णुराज ने कुछ इस तरह से इसे पेश किया, इस तरह से प्रेजेंट किया कि उनकी पत्नी जो अर्जुन को अपना मुंह बोला भाई बांधती थी, जिसे उसने राखी भी बांधा था, मालती ने इनसे कहा कि मेरी शादी अर्जुन से करा दो, नहीं तो मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। और एक वीडियो में मालती ने भी ये बात बोली कि हाँ देखिए, प्यार है किसी से भी हो सकता है, तो मुझे उनसे प्यार हो गया। तो जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप दोनों में प्रपोज किसने किया, तो मालती ने बहुत ही ईमानदारी से सहज तरीके से कहा कि मैंने प्रपोज किया। और फिर उसके बाद अगले वीडियो में मालती ये कहती है कि जो भी हुआ वो नादानी में हुआ, मेरे पति तो विष्णु ही हैं और मैं उन्हीं के पास जाऊंगी।
फिर अर्जुन का वीडियो आता है। अर्जुन कहता है कि जब उसने मेरी शादी उससे करा दी है और मुझे उसने बहुत सारे चैलेंज दिए हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मालती को एक दिन रख पाओ, तो जब मेरी शादी मालती से हुई है तो मैं मालती को अपने घर ले जाऊंगा। इस बीच में अर्जुन की पत्नी का भी वीडियो आया रोते हुए कि मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो रहा है। मैं इस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा मालती से आपको इंट्रोड्यूस कराना है और जो भी घटना हुई है मैं उस बारे में कहना चाहती हूँ। तो जब जो वीडियो सामने आया उसमें यही दिखाया जा रहा था, लोगों ने बताया भी, बहुत सारे वीडियो जिससे रिलेटेड आए कि जब मालती ने पंखे से लटक के सुसाइड किया और विष्णु राज उस समय अपने स्टूडियो में जो घर से दूर था वहां सो रहा था। 5 बजे जब वो घर आया, विष्णु का बेटा विष्णु की माँ के पास सो रहा था और सुबह वह जब शायद रोने लगा दूध पीने के लिए तो उसकी माँ लेके गई मालती के पास, लेकिन उनका दरवाजा बंद था तो उसने खिड़की में से झांका और उनका कहना है कि उनको दिखा कि मालती पंखे से साड़ी के फंदे पे लटक रही है। तो विष्णु पता नहीं कैसे इन्होंने बुलाया, जो भी किया, दरवाजा तोड़ा गया और मालती की डेड बॉडी को उतारा गया। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर सुसाइड होती है बिना पुलिस के आए कोई डेड बॉडी उतार ले, फिर भी जो भी था, लेकिन जो वहां पे देखने में लग रहा था और जो लोगों ने बताया, उसकी बहन शांति ने भी और भी लोगों ने, कि उसके दोनों हाथ काले पड़ गए थे या तो मारपीट की वजह से, और उसके होठ के आसपास भी काला पड़ गया था, उसके होठ सूज गए थे। साथ ही जो जब कोई फांसी का फंदा लगाता है तो उसकी गर्दन थोड़ी लंबी हो जाती है और उस पे फांसी के फंदे की जो भी है, जिस भी चीज से लगाया गया है, उसके निशान दिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई निशान उनकी बॉडी पे नहीं था। साथ ही जो हमने वीडियो में देखा कि जब पंखे से किसी की बॉडी लटकती है तो पंखे के जो तीनों पंख होते हैं, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, बट पंखा जैसा था वैसा ही था। और जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके कमरे में कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा स्टूल, कोई ऐसी कुर्सी नहीं दिखी, क्योंकि बेड से पंखे की ऊंचाई इतनी नहीं होती कि कोई इजीली उसमें साड़ी से, रस्सी से, दुपट्टे से, किसी भी चीज से इजीली फंदा लगा सके और फंदा लगा करके वो लटक सके, क्योंकि वो लटकेगा तभी जब उसका पैर उसके बेड से ऊपर होगा, और बेड से ऊपर होगा तो खड़े खड़े कोई लटक नहीं सकता। कोई कितना भी ताकतवर हो, अंदर से कितना भी स्ट्रांग हो, जब वो सुसाइड के लिए फांसी लगाता है तो उसकी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। मुझे ऐसे कोई निशान नहीं दिखे, हो सकता है मैंने वीडियो में देखा हो, मुझे नहीं दिखा हो, बट कई वीडियो थे और क्लियर थे। अब वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है अभी तक मुझे पता नहीं चली है, पर एक बात है कि भारत में और पूरे इंटरनेशनल भी ये है कि अभी भी वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो बहुत ज्यादा है। मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे केसेस छुपे रह जाते हैं, और एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 98% मैरिड फीमेल अपनी लाइफ में कम से कम एक बार अपने पति से जरूर मार खाती हैं। ये सोचने वाली बात है। हम अपना सीना ठोकते हैं कि हमने चांद पे अपने कदम रख लिए, हम विश्व गुरु। तो ये तो खुद की पीठ ठोकने वाली बात है, लेकिन अभी भारत में वो चाहे डावरी केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, वेश्यावृत्ति हो या फिर रेप के केसेस हो, फीमेल अगेंस्ट क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े भले छुपा दिए जाएं, आंकड़े भले सामने ना आए, लेकिन ये सच्चाई है। और गांव देहात
जहां मैं ये नहीं कहूंगी कि शिक्षा जहां कम है, ये शिक्षित परिवार और अशिक्षित परिवार, मॉडर्न और जो रूढ़िवादी परिवार हैं, सब में ये अच्छे खासे औसत में पाया जाता है। एनीवे, ये डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है और एक महिला आखिर कितने समय तक इस तरह की क्राइम को झेल सकती है। बहुत समय तक ये होता है कि अगर वो कहीं से अपने पैरों पे नहीं खड़ी है तो फिर तो बच्चे हों या कोई ना कोई मजबूरी होती है कि वो शांत रहती है, वो चुप रहती है। और मैंने अक्सर देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अगर आप उनकी केस हिस्ट्री उठा के देखिए तो शुरुआत के लंबे समय तक महिला इन बातों का किसी से जिक्र नहीं करती। जब किसी के द्वारा लोगों को ये बात पता चलती है तो भले वो बताने लगती है, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर के लोगों को, मायके के लोगों को बताती भी है तो शुरुआत में उसका मुंह बंद करा दिया जाता है कि ये सबके साथ होता है और झेलना पड़ता है परिवार को बनाए रखने के लिए, कभी बच्चों को, बच्चों के भविष्य के लिए। तो इस केस में एक तो डोमेस्टिक वायलेंस मेन रीजन है, दूसरा ये बात निकल के आई है कि मालती के हस्बैंड विष्णुराज का किसी राधिका नाम की फीमेल के साथ अफेयर चल रहा था और इस पे भी मालती का पहले वीडियोस आया था, लेकिन अभी वो मामला थोड़ा सा थम गया था। इसी बीच में एक नाटकीय तरीके से कभी अर्जुन का की एंट्री होती है इनकी लाइफ में, कुछ समय उनके नाटकीय सीन देखे जाते हैं, फिर उसके बाद ये अपने घर आ जाती है और फिर उसके बाद वो इनके पिताजी से हाथ पैर जोड़ के अपने घर ले जाता है। कभी पुलिस के यहाँ सुलह सफाई होती है। इसमें एक गोरखपुर के ही यूट्यूबर हैं, गोरखपुरिया भौजी, उनका भी रोल है। शुरुआत में मालती को यूट्यूब पर लाने वाली वही है। उसके बाद जब मालती अपने खुद के दम पे फेमस हो गई और अभी इसकी लाइफ में जो ये नाटकी मोड़ और बहुत ज्यादा जो टॉर्चर वाली स्थिति थी, फिजिकल और मेंटल दोनों, उसमें उसने गोरखपुरिया भौजी से हेल्प मांगी थी एक वीडियो के तहत, तो वो इसमें शामिल हुई थी। और जब उसकी डेथ हो गई तो भी ये गोरखपुरिया भौजी उसके बच्चे को उनके ननिहाल लाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि उसके इन लॉज देने को तैयार नहीं थे। अभी एक तरह से ये 23 तारीख की घटना है, 23 नवंबर की, और अभी भी ये सुर्खियों में बना हुआ है और अब ये राजनीतिक गलियारे में भी आ गया है। इसमें भोजपुरिया अभिनेता पवन सिंह उनके घर गए, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की शब्दों से। उसके अलावा रवि किशन भोजपुरी स्टार और भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने भी इस पे अफसोस जाहिर किया। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, साथ में बिहार के रहने वाले भोजपुरी स्टार भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आप शांति बनाए रखें और जो दोषी है उसको उचित सजा दी जाएगी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे, प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं से, हाँ एक पॉइंट और छूट गया है कि एक महिला समाज सेवी, नाम में अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने इस पे संज्ञान लिया है और उन्होंने गोरखपुरिया भौजी को भी इसमें शामिल करते हुए कहा है कि कुछ उसका भी हाथ है। उस पे पलटवार करते हुए
गोरखपुरिया भौजी ने उनके पे भी उंगली उठाई है कि जो अपने लोगों को महिला संस्था की होने के बावजूद बचा नहीं पा रही हैं, वो मालती के लिए क्या कुछ कर पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटना लोगों को बहुत ज्यादा ही हतप्रत कर गई है। वो इसलिए कि मालती जो थी वो यूट्यूब के माध्यम से एक फेमस पर्सनालिटी बन गई थी, और ये खबर एक तो 20-25 दिनों से इनके बीच का विवाद चल रहा था, तो अचानक से उसके मरने की खबर आई और किसी को इतना भी मौका नहीं मिला कि उसे बचा पाए या उसके साथ क्या हुआ वो कुछ बता पाती। वो अपने सीने में दफन करके चली गई। सवाल ये है, अभी पुलिस ने विष्णुराज को गिरफ्तार किया है, तो सवाल ये है कि माँ अब इस दुनिया में रही नहीं, उसका पिता जेल में है, उस मासूम 2-2.5 साल के बच्चे का क्या होगा, उसकी कैसी परवरिश होगी। और उसके माँ बाप दोनों यूट्यूबर हैं और उन दोनों की के वीडियो जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सोशल साइट पे, कल को वो बच्चा होश संभालेगा, जैसे भी बड़ा होगा, तो जब वो ये वीडियोस देखेगा तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, कोई बताए ना बताए, समाज वाले ये चीजें बच्चों के लिए जरूर बता देते हैं, तो वो आगे जाकर के क्या करेगा, क्या बनेगा, कोई नहीं जानता। इस तरह की घटनाएं एक तरह से मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं बच्चे के मन पे, और वो कल को अपराधी बनेगा। फिल्मों की तरह क्राइम को मिटाने के लिए पुलिस वाला बनेगा, या क्या बनेगा, ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है। और एक बात का और जिक्र करना चाहूंगी, इधर जो यूट्यूब के जरिए सोशल साइट पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इस पे जो ये गांव देहात की औरतें या मजदूर वर्ग की औरतें जो वीडियो बना करके डालना शुरू करी हैं, वो अश्लीलता की पराकाष्ठा होती है। शायद उन्हें हम पोर्न वीडियो के कैटेगरी में रखते हैं, और मुझे इस पे ये लगता है कि इस पे कोई समाज सेवी संस्था या सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इनके वीडियोस, इनके चैनल रातों रात मोनेटाइज हो जाते हैं, इनके पास पैसे आ जाते हैं, और देखिए, इनको इतनी नॉलेज होती नहीं कि ये अपना चैनल बनाएं। इनके चैनल को बनाने वाला कोई और होता है, और वहां पे बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिला कि हमें तो बहुत थोड़ी रकम मिली, बाकी रकम किसी ने खा लिया। तो एक नए तरह का क्राइम सोशल मीडिया के थ्रू, इसे पता नहीं, मैं नहीं जानती साइबर क्राइम के दर्जे में ये आता है या नहीं आता है, लेकिन आगे आने वाले समाज के लिए ये बहुत घातक है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। कोरोना ने बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है, और एजुकेशन की वजह से इंटरनेट कनेक्शन भी है। और एक बात मैं ये बताऊं कि आज की माएँ जो हैं वो रोते हुए बच्चे या अपना काम करने के लिए सबसे पहला साधन बच्चों के हाथ में मोबाइल ही थमाती हैं। तो आप सबने ये अनुभव किया होगा कि हम कुछ और सर्च करते हैं और वहां पे अचानक से पोर्न वीडियो आ जाते हैं। एक कोमल मानसिक अवस्था में पल रहा बच्चा कभी अनजाने में भी क्लिक हो जाता है, और उसके लिए वो एक अनपेक्षित वीडियो होता है, पर क्यूरियोसिटी की है क्या, वो देखते हैं उसको। तो इस पे हम सब की भी जिम्मेदारी है। मैं इस तरह के वीडियोस देखती हूँ तो मैं रिपोर्ट करती हूँ, और मैं आपको बताऊं, अगर लोग ये कहते हैं कि हमारे अकेले के रिपोर्ट करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। मैंने 8-10 वीडियोस की रिपोर्ट की, और मेरे पास YouTube की तरफ से मैसेज आया कि थैंक्स,
आपने रिपोर्ट किया, हम इस पे एक्शन लेंगे और अगर हमने जरूरी समझा तो इस चैनल को हम बैन कर देंगे। अगर कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों में खटकता है, आपको लगता है सिर्फ आपके अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपने चाइल्ड मोड पे डाल दिया है तो आपको ये लगता है बच्चे कहीं से भी कभी से देख सकते हैं, तो बुखार के लिए सिर्फ बुखार रोधी टैबलेट ना लें, कभी कभी एंटीबायोटिक लेना भी जरूरी होता है। यानी ये कह के ना टालें कि मेरा बच्चा तो मोबाइल छूता नहीं है या मेरा बच्चा तो इस तरह की चीजें देखता नहीं है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड, आपके फादर, अगर आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, आपके भाई, आपके देवर कभी पोर्न वीडियो देख के और मोबाइल बंद करके चले जाएं और वो जो हिस्ट्री में हो वो बच्चे के सामने आ जाए। ये आप भी जानते हैं कि गूगल के कान हैं, फोन के हर ऐप के कान हैं। आप अगर एक दो बार कोई चीज सर्च करते हैं तो फिर वो चीज आपके सामने वो परोसता है। आप ना विश्वास माने तो आप इसको आजमा के देख लें। अगर आपने कभी किसी ब्रांड की चीजें सर्च करी हैं तो सर्च इंजन में आपके पास वो ब्रांड की अलग प्रोडक्ट जरूर आएगी। तो सिर्फ ये कह के अपनी जिम्मेदारी की तिश्री ना करें कि मेरा बच्चा तो ऐसा है नहीं। देखिए, बच्चे कोई भी बिगड़े हुए पैदा नहीं होते। उनको जो माहौल मिलता है और उनकी क्यूरियोसिटी अगर हम शांत नहीं करते तो अपने हमउम्र लोगों से पूछते हैं और जितनी आईक्यू उसकी उतनी आईक्यू उसके फ्रेंड की। तो अगर इस तरह की चीजें आप देखते हैं तो इसे रोकथाम करने की कोशिश करें, यूट्यूब पे रिपोर्ट करें। और मैं अक्सर देखती हूँ कि इस तरह की वीडियो को कोट करके कोई फिर से गाली गलौज की भाषा यूज करता है। आप सोचिए वो वीडियो उस व्यक्ति को और ज्यादा व्यूज और ज्यादा सब्सक्राइबर देगा, क्योंकि कोई कितना भी साधु बन ले, अगर इनकी डिमांड नहीं होती, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर इस तरह के वीडियो, इस तरह के फोन साइट की डिमांड नहीं होती तो ये कुकुरमुत्ते की तरफ पनपते ना। हम अगर एक क्वालिटी वाला वीडियो, क्वालिटी वाला चैनल बनाते हैं तो हमें उस पे व्यूज लाने के लिए, उसे मोनेटाइज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। लेकिन इस तरह की वीडियो जिसमें अश्लीलता की पराकाष्ठा होती है वो चुटकियों में मोनेटाइज हो जाते हैं। आखिर कौन उनको मोनेटाइज कराता है? अगर उनको कोई देखता नहीं तो उस पे मिलियन में व्यूज कैसे आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर कैसे आते हैं? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्वालिटी वाले वीडियोस नहीं हैं, लेकिन आज उन क्वालिटी वाले वीडियोस को ये अश्लील वीडियो पीछे छोड़ रहे हैं। और भगवान न करे कि फिर किसी मालती की डेथ हो, लेकिन इस तरह के वीडियो, जिस तरह के चैनल कोई भी घटना अंजाम दे सकते हैं। तो ये मैं बहुत दिनों से मेरे अंदर ये चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, पर टॉपिक नहीं मिल रहा था। और आज मैं एक बार फिर से मालती चौहान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बेटे को एक अच्छा नागरिक और इंसानियत से भरपूर उसकी जिंदगी दे।
लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, ये किसी नेता, किसी प्रशासन, किसी समाज सेवी संस्था की नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि गलत को हम रोकने की कोशिश करें। अदरवाइज हमारे आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे आपके घर की बहुएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और हमारे आपके बेटे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और एक बार फिर मालती चौहान को ईश्वर आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।